Okay. Good morning, everyone. Myself, Dr. Rashmi Goyal, visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi. This is class for students of BCom program, semester 1. The subject is financial accounting. इसके लिए मैं आपके साथ सिलेबस जो है दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड सिलेबस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था आपका पूरा कोर्स क्योंकि मैं एक बार आपको रिकॉल करा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स बीच में पूछते हैं सिलेबस के बारे में सो आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू अगेन तो the whole syllabus is divided into 5 units. The unit 1 comprises of theory, which includes 2 practical chapters, final accounts and NPO. Right? Second unit is your depreciation and inventory control. In third unit, there will be hire purchase and lease accounting. Fourth unit will be branch accounting and departmental accounting. You will find unit 5, there are option actually. In that you will get computerized accounting or in option you will get dissolution, right? तो उसमें जो है आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग आपको जो है वो नहीं कराया जाता है तो आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है वो आपको डिसोल्यूशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है फाइन तो ये है आपका पूरा कोर्स तो आप जो बुक कुछ बच्चों ने मेरे साथ सिलेबस शेयर किया था तो वो सिलेबस जो था दैट वाज ओल्ड वन ठीक है उसमें जो था आपको और डिफरेंट चैप्टर थे कंसाइनमेंट एंड ऑल तो वो वाला आपको नहीं करना है जो टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं अगर आपके पास अभी नहीं है तो यू कैन नोट इट डाउन आप उसको नोट डाउन कर सकते हो फाइन तो बट आपको करने यही वाले टॉपिक्स हैं इनके अलावा आपका और कोई टॉपिक नहीं आएगा in the last class I have already started with the NPO chapter उसका मैंने आपको बताया था कि उसमें जो है 3 तरीके के क्वेश्चन आपके जो है बेसिकली आते हैं एक होता है कि आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ होता है ठीक है और आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है दूसरा आपके पास होता है कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ होता है बैलेंस शीट दी हुई होती है आपको उसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होता है एंड द थर्ड वन इज कि आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये दोनों अकाउंट आपको दिए हुए होंगे और आपको जो है क्या बनाना है आपको दोनों बैलेंस शीट बनानी है मैं हिंदी में बात कर रही हूँ अगर फिर भी कहीं पे कोई भी आपको चीज समझ नहीं आ रही है तो आप वो पूछ सकते हो मुझसे राइट बुक आपके लिए उसमें आप जो बुक यूज करोगे आप जो आई विल रिकमेंड यू दैट इज J.R. मोंगा ठीक है BK गोयल इज ऑल्सो देयर बट जो मैंने गो थ्रू किया उसमें ऑनर्स के क्वेश्चन मुझे ज्यादा नजर आए हैं अगर किसी को मेरी वीडियो नजर नहीं आ रही बेटा चेक योर इंटरनेट कनेक्शन बिकॉज माई वीडियो इज ऑन तो इसमें आप जो बुक रेकमेंड करिए बुक आप इसके लिए J.R. मोंगा रेफर करिए इट विल बी बेटर उसमें जो है पूरा कोर्स कवर है उसको अगर आप लेटेस्ट बुक ले रहे हैं तो उसमें लास्ट वाला 2021 वाला पेपर 2019 वाला पेपर वो भी कवर किया हुआ है सो इट्स बेटर टू गो फॉर J.R. मोंगा नहीं तो BK गोयल भी है SOL का स्टडी मटेरियल तो है जो आप कह रहे हो KB गुप्ता सर की आप बुक लेके आए हो बेटा तो वो आपका स्टडी मटेरियल है दैट यू ऑल्सो नीड टू रेफर कि उसमें वो दैट इज गिवन एज पर दी SOL सिलेबस वो SOL सिलेबस के हिसाब से होगा तो उसको भी रेकमेंड करिए एंड ऑफ कोर्स टेन्योर इज ऑलवेज देयर ठीक है तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड इन दिस चैप्टर 3 तरीके के क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में मिलेंगे एनपीओ में एक आपको मिलेगा कि आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है आपको उससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनानी है लास्ट क्लास में हमने इसी तरीके का क्वेश्चन किया था ठीक है इसके अलावा 2 तरीके के क्वेश्चन और हैं कि आपको यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट दी जाएगी और आपको जो है वो बनाना है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसके अलावा आपको ये दोनों अकाउंट दिए हुए होंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट उससे आपको दोनों बैलेंस शीट बनानी होगी सो शैल वी स्टार्ट तो टुडे आई एम गोइंग टू डू तो आज मैं आपको दूसरा जो है वो दूसरा टाइप का क्वेश्चन कराने वाली हूँ इसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है बैलेंस शीट दी हुई है और उससे आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है ठीक है तो मैं क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ पहले तो आप जल्दी से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना क्योंकि वो क्वेश्चन फिर मैं बोर्ड पे करूंगी तो आई विल स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन ठीक है तो आप उसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं क्वेश्चन आपको शुरू कराती हूँ
I am showing you the question. Just take the screenshot of this. I am I'm reducing the size so that it can be better. ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये आपको दिया हुआ है. प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. Quickly take the screenshot of this income and expenditure account. I hope you all have taken screenshot of this. I'm scrolling down now. This is the additional information given to you. This is the additional information. Quickly take a screenshot. ठीक है, और आपको क्या बोला है, आपको बनाना है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है. प्लीज गो थ्रू दिस. I hope you all have taken. I am discussing the question now. बेटा आप क्लास कोई भी अटेंड कर सकते हो. इट्स एज पर योर चॉइस. मैंने पर्सनल कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया है. स्क्रीन इज ब्लैंक. बेटा ब्लर है तो थोड़ा आप अपने इंटरनेट कनेक्शन चेक करो, बिकॉज इट्स क्लियर फ्रॉम माय पार्ट. Okay, I am discussing the question. Please, from the following income and expenditure account of Mayur Club for the year ended 31st December 2009, prepare receipts and payment account for the year ended 31st December 2009 and a balance sheet on that date. आपको जो है यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है और आपसे बोला है कि आपको इससे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है और आपको बैलेंस शीट बनानी है. बैलेंस शीट कब बनानी है? 31 दिसंबर 2009. मतलब आपको क्लोजिंग बैलेंस शीट बना के देनी है. ठीक है, 2 थिंग्स यू नीड टू डू. यू नीड टू प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट. तो दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज गिवन टू यू. ठीक है, ये वो था जो अभी तक आप बना रहे थे, आपको गिवन नहीं होता था, आप उसको बना रहे थे. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बेसिकली क्या दिखाता है? इस साल में जो भी इनकम होनी है और जो भी एक्सपेंडिचर होना है, ये पूरा उसकी डिटेल हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाता है. ठीक है, तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, ये एक्रूवल बेसिस पे बनता है कि भले ही हमारे वो एक्सपेंडिचर हमने पूरे इनकर किए हैं या नहीं किए, बट हमारे पूरे साल में इतने एक्सपेंडिचर बनते हैं जो होने चाहिए. तो ये हमें वो वाला शो करता है. एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड एसेट का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट दिया है आपको, अगेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग. कैश एट बैंक, आपको ओपनिंग बैलेंस तो दिया है, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है. तो क्लोजिंग बैलेंस हम इसका कहां से निकालेंगे? रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. ठीक है, जो आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओगे, तो जब आप उसको कंप्लीट करोगे तो जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी, that will be your cash at bank at the end of the year. Closing cash and bank जो है आपका बैलेंसिंग फिगर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में निकल के आएगी. इसके अलावा आपको सैलरीज आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग में स्टेशनरी, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी. दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. ठीक है, तो अब इसके लिए हमें करना क्या है? अभी मैंने जब आपको पिछला क्वेश्चन कराया था तो मैंने आपको कुछ वो बनवाए थे, पैटर्न बनवाए थे कि अगर हमें सब्सक्रिप्शन निकालना है तो उसका क्या आपको फॉर्मूला यूज करना है, उसके प्रॉपर एक फॉर्मेट लिखवाया था. तो इसमें क्या करना है? उसमें तो हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना था. अब हमें यहाँ पर उल्टा करना है. हमें यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है. तो उसमें जो हमारा वो फॉर्मेट था वो भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो इसका मतलब जो पहले हम ऐड कर रहे थे, फॉर्मेट आपके पास है रजिस्टर में, यू विल बी हैविंग दैट फॉर्मेट. उस फॉर्मेट को निकालो. उसमें अब आपको क्या करना है? जो आप ऐड कर रहे थे वो अब आपको माइनस करना है, और जो आप माइनस कर रहे थे, नाउ यू नीड टू ऐड इट. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू ऑल हैव टेकन स्क्रीनशॉट ना, सो आई विल स्टॉप शेयरिंग माई स्क्रीन. You
You will get the recordings, beta. Shivam, you will get recordings of the classes. Yes, you have to choose which class you want to attend. No, only SOL books are not sufficient, beta. You have to use, because for practical purpose, it's not DK Goyal, it's B for Bombay, BK Goyal. उसमें पर आपको थोड़ा सा ऑनर्स के क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे, ठीक है? राइट, मैं एक बार आपको फॉर्मेट जो है रिवाइज करा रही हूँ. I have stopped my screen now and I am removing my background as well so that you will be able to see the board. I hope my board will be visible to you now. तो इसमें अब आपका जैसे आप सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करोगे, ठीक है? दिस इज व्हेन, जब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है और आपको बनाना है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देन व्हाट यू विल डू, नाउ यू विल टेक सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. आप सब्सक्रिप्शन की ट्रीटमेंट शुरू कहां से करोगे? यू विल टेक सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है? उसमें आप ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर. अब प्लस हो जाएगा, पहले आप माइनस करते थे, माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर. सो दिस इज ऑपोजिट व्हाट वी डिड अर्लियर. पहले हम करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन प्लस कर रहे थे, प्रीवियस ईयर के सब्सक्रिप्शन माइनस कर रहे थे. अब हम उल्टा कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर वाली प्लस कर रहे हैं, करंट ईयर वाली माइनस कर रहे हैं. प्लस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर. करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन ली है एडवांस में वो ऐड कर देंगे, माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर में जो सब्सक्रिप्शन हमने ली थी वो हम अब माइनस कर देंगे, ठीक है? दिस इज इन केस व्हेन यू हैव टू प्रिपेयर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. तो ये आपको कब यूज करना है ये वाला फॉर्मेट? जब आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हो तब आप ये वाला फॉर्मेट यूज करोगे, ठीक है? सो आई थिंक यू हैव नोटेड इट डाउन. बाकी भी अगर स्टॉक का आपको दिया हुआ है तो स्टॉक के साथ भी सेम होगा, जो आपने पहले किया था उसको ऑपोजिट, जो प्लस कर रहे थे वो माइनस करना है, जो माइनस कर रहे थे वो प्लस करना है, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. ये सबने आई थिंक नोट डाउन कर लिया होगा, जिसने नहीं किया वो जल्दी से नोट करिए प्लीज, सो दैट आई कैन बिगिन विद द क्वेश्चन. So I am erasing it, all right? हाँ, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर प्रोग्राम के लिए नहीं है, बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग. आपको जो बुक का नाम मिलेगा बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग मिलेगा, ठीक है? थैंक यू सो मच. खुशी, व्हाट यू हैव आस्क्ड, बट आई हैव मिस्ड दैट. Prefer JR Monga for financial accounting. Okay, this is as per your syllabus. That also covers the question that had already come in exam. जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं वो भी वो इंक्लूड कर रहा है. तो JR Monga I think you should prepare. So let's start making receipt and payment account. अपना फॉर्मेट बनाइए रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का. This side is payment amount, and this side is
रिसीव्ड। ठीक है, यहां से हम शुरू करेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोगों के पास है। अब क्वेश्चन हम इसमें शुरू कहां से करेंगे? सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर साइड से शुरू कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सपेंडिचर साइड, तो वो हमारी पेमेंट में आएंगी क्योंकि सारे एक्सपेंसेस हम पे ऑफ करते हैं। तो एक एक करके हम उसको चेक करेंगे। लुक, क्वेश्चन कहां गया? हाँ जी, तो इस क्वेश्चन में आप एक्सपेंडिचर साइड जाओगे तो देखो फर्स्ट थिंग इज सैलरीज। ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है? आपको पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट चेक करना है और फिर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करनी है। ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर कुछ है तो उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, नहीं तो हम वहां पर लिख देंगे। तो सैलरीज आपको दिया है इधर 48,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में सैलरी के नाम से कुछ नहीं है, तो आपकी टोटल सैलरीज यही है। तो यहाँ पर आ जाएगा सैलरीज 48,000, same amount because no additional information is given regarding this. ठीक है बेटा, कॉलेज कब बुक प्रोवाइड कराएगा? दैट आई रियली डोंट नो, दैट यू नीड टू आस्क फ्रॉम दी SOL हेल्पलाइन नंबर। अभिषेक, वो लास्ट टाइम बच्चे जो है वो उसको ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। स्टिल आई विल पब्लिश, गिव मी अ सेकेंड एंड नाउ प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन दैट आई एम गोइंग टू डू। ठीक है, नहीं तो फिर इंटरप्शन हो जाती है तो समझ नहीं आता। प्लीज स्टॉप द डिस्कशन हियर, लेट्स स्टार्ट, लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन। तो इसमें हमें हमारा जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, वन बाय वन उसमें जो भी आपको ट्रांजेक्शन्स दी हुई हैं, वन बाय वन यू विल टेक इट, एक एक करके उनको लोगे। ठीक है, उसको कंपेयर, उसको फिर देखोगे एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर कुछ दिया हुआ है, फिर उसको आप यहाँ पर लिखते जाओगे। तो सबसे पहले आपको सैलरीज दिया था, सैलरी के रिगार्डिंग यहाँ पर कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, सैलरीज हमारी एज इट इज आ गई। सेकेंड थिंग इज स्टेशनरी। तो स्टेशनरी हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग इज गिवन। तो यहाँ पर हम स्टेशनरी लेंगे। स्टेशनरी हमें कितने की दी हुई है? 3200। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में स्टेशनरी हमें 3200 दी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दी है, स्टेशनरी के ओपनिंग भी दिया है और क्लोजिंग बैलेंस भी दिया, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस। तो अब क्या करेंगे? नॉर्मल हमारा रूल क्या होता है? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं। बट अब हम रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं, तो व्हाट वी विल डू ऑपोजिट, उल्टा करेंगे। तो प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। इस केस में उल्टा करेंगे, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर का है 1200, इट शुड बी एडेड, और करंट ईयर का है 800, इट शुड बी डिडक्टेड। ये होना है हमारा, उल्टा करेंगे, करंट ईयर वाला माइनस और जो हमारा प्रीवियस ईयर वाला है वो प्लस। तो हमारा हो जाएगा ये 3600। स्टेशनरी इज ऑफ 3600। क्या रिपीट करना है अक्षय? व्हाट डू यू वांट टू आस्क? मैंने बोला कि अब हम यहाँ पर जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से हम यहाँ पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, तो हम शुरू कैसे करेंगे? यहाँ पर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लेंगे। सबसे पहले हम एक्सपेंडिचर साइड से शुरू कर रहे हैं, उसमें एक एक हम पॉइंट लेते जाएंगे, जो जो हमें एक्सपेंसेस दिया हुआ है वन बाय वन वी विल टेक इट एंड वी विल सी इट ऑल्सो इन द एडिशनल इंफॉर्मेशन। उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी चेक करेंगे। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो दिया हुआ है तो उसकी एडजस्टमेंट होगी, नहीं दिया हुआ तो सीधा सीधा हमारा यहाँ पर अमाउंट आता जाएगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमने लिया था सैलरी, सैलरी के रिगार्डिंग कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या किया? एज इट इज लिख दी, जो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में थी। फिर हमें सेकंड दिया हुआ था स्टेशनरी। स्टेशनरी के लिए हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस गिवन है। ठीक है, तो अगर हम रिसीप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते थे तब हमारा क्या रूल था? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करते थे और प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करते थे। ठीक है, ये था जब हम रिसीप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा कर रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिसीप्ट एंड पेमेंट बना रहे हैं। तो हमारा जो प्रोसेस है वो भी उल्टा हो जाएगा। जो चीज हम प्लस कर रहे थे वो अब हम माइनस कर देंगे, जो हम माइनस कर रहे थे वो अब हम ऐड कर देंगे। एम आई क्लियर?
तो हम जो था करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हम ऐड करते थे क्योंकि वो इस साल को बिलोंग करता था, बट अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करते थे क्योंकि वो प्रीवियस ईयर को बिलोंग करता था, बट नाउ हियर वी विल ऐड इट। आई होप दिस इज क्लियर टिल नाउ। इसी तरह आगे इसको हम कर रहे हैं। हाँ, तो नेक्स्ट आपको स्टेशनरी के बाद दिया है टू पोस्टेज एंड टेलीफोन। पोस्टेज एंड टेलीफोन, तो पोस्टेज एंड टेलीफोन के लिए भी एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है आपको। टेलीफोन के एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग दिए हुए हैं। ओपनिंग आपको दिया हुआ है 600, क्लोजिंग आपको दिया हुआ है 400। तो सेम यही वाला करेंगे जैसे हमने स्टेशनरी में किया था। एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 6400 हमें गिवन है, ठीक है। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, एड आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। सेम वही प्रोसेस, तो 600 ऐड होगा और 400 माइनस होगा, सो इट विल बी 6600। पोस्टेज एंड टेलीफोन आपका 6600 आएगा, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट दिया हुआ है रेट्स एंड टैक्सेस। रेट्स एंड टैक्सेस के रिगार्डिंग कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो ये सीधा हमारा अमाउंट यहाँ पर आ गया। रेट्स एंड टैक्सेस हमें दिया हुआ है 12000। फिर रेट्स एंड टैक्सेस के बाद हमें नेक्स्ट दिया है रिपेयर्स। रिपेयर्स है हमारे 16000 बिकॉज नो एडिशनल इंफॉर्मेशन इज गिवन। रिपेयर्स के बाद है टेबल टेनिस बॉल्स। टेबल टेनिस बॉल इन्होंने परचेज की है, तो उसके रिगार्डिंग भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बॉल्स के रिगार्डिंग, so nothing will be there, we will directly write 2400 is given. Table tennis ball के बाद next is printing of magazine. Printing of magazines वो आपको दिया हुआ है 4000, ठीक है। Then what they have given, electricity charges. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, तो उसको वही एडजस्ट करेंगे। 12000 है एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर माइनस, तो 1400 यहाँ पर प्लस हो जाएगा और 600 यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 12800 आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएंगे। बुक बेटा इसके लिए JR मोंगा लगाएंगे बेटा, बाय लगाएंगे। जैसा आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वैसे आप बाय लगा दो हर जगह। मैंने नहीं लगाया बट यू विल राइट इट, बाय लिख दो बेटा हर जगह, बाय विल बी देयर, ठीक है, बाय आएगा साथ में। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस के बाद बिलियर्ड रूम एक्सपेंसेस बाय बिलियर्ड रूम एक्सपेंसेस वो हमें दिए हुए हैं 6000। फिर आपको दिया हुआ है नेक्स्ट अपकीप ऑफ ग्राउंड बाय अपकीप ऑफ ग्राउंड वो आपका है 18800। नेक्स्ट आपका है डेप्रिसिएशन ऑन एसेट। तो डेप्रिसिएशन इज बेसिकली, डेप्रिसिएशन हमारी नॉन कैश आइटम होती है, तो वो हमारी रिसीप्ट एंड पेमेंट का पार्ट नहीं होती है। बेटा मैंने एक लिंक पब्लिश किया है, वो आपका टेलीग्राम ग्रुप का है, सो प्लीज यू कैन ज्वाइन दैट, यू विल बी एबल टू फाइंड मोर स्टूडेंट्स हियर। अभिषेक, आई हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड दिस इंफॉर्मेशन। बेटा एक मैंने आपको लिंक पब्लिश किया हुआ है ना, वो आपका टेलीग्राम ग्रुप का है, प्लीज यू कैन ज्वाइन दैट। अच्छा, तो हमारी एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने जो है सारे एक्सपेंसेस देख लिए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। बाकी क्योंकि जो भी एक्सपेंसेस हमारा हुआ जहां पर हमारी कैश पेमेंट हुई है वो हम यहाँ पर देखेंगे, तो अब वन बाय वन वी विल चेक दैट। तो यहाँ पर देखो आपका दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट। सबसे पहले आपको फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस है 96,000,
क्लोजिंग बैलेंस है 64,000, सो देयर इज डिक्लाइन इन द वैल्यू। तो वैल्यू कम कब होगी? इन केस ऑफ सेल। अगर आपका 96,000 का फिक्स्ड एसेट 64,000 रह गया, डेप्रिसिएशन तो इतना नहीं लगा, तो बाकी वैल्यू जो कम हुई वो किस वजह से हुई? सेल ऑफ एसेट की वजह से। ठीक है, तो इसके लिए अब हम क्या बनाएंगे? इसके लिए हम बनाएंगे हमारा एक वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बनाना है बेटा। वर्किंग नोट में आप अकाउंट बनाओ फिक्स्ड एसेट का। प्लीज मेक फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो यहाँ पे बैलेंस बीडी वो आपको दिया हुआ है 96,000। बैलेंस सीडी आपको दिया हुआ है 54,000 और इसमें आप चार्ज कर दोगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है कहाँ पर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, 4,000 का। दिस इज योर डेप्रिसिएशन। तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो क्या आएगी? बैंक अकाउंट। ये बैंक अकाउंट आपकी बैलेंसिंग फिगर आएगी। फिक्स्ड एसेट एक एक करके आपको लेना है। अब बेटा बोर्ड क्लियर है? ये देखो, आई हैव शोन यू दी बोर्ड। आप मुझे पिन कर लेना, मैंने जो स्क्रीन शेयरिंग बंद किया हुआ है, आप पिन कर लेना मुझे, आपको बोर्ड बड़ा नजर आएगा। फिर अपकीप ऑफ ग्राउंड का अमाउंट है 18,800। ठीक है, फिक्स्ड एसेट का वर्किंग नोट आपको बनाना है। वर्किंग नोट में यू कैन मेक द अकाउंट, क्योंकि अब यहाँ पर फिक्स्ड एसेट क्या है? फिक्स्ड एसेट जो है आपका 96,000 था, 96,000 से वो सिर्फ 54,000 रह गया। ठीक है, इंक्रीज होता है तो हम क्या मानते हैं कि परचेज किया है ड्यूरिंग द ईयर, और अगर डिक्रीज हो रहा है इट मींस देयर इज सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो वो कितने अमाउंट की सेल है हमें यहाँ मेंशन नहीं है। सो बाय प्रिपेयरिंग द फिक्स्ड एसेट अकाउंट हमने कितने अमाउंट का सेल किया वो हम यहाँ से निकालेंगे। 64,000 आ रहा है? क्या आ रहा है 64,000? देखो बेटा, ये फिक्स्ड एसेट का अकाउंट है, स्पेस कम है तो मैं छोटा बना रही हूँ, आप अपने हिसाब से बनाना। दिस इज योर फिक्स्ड एसेट अकाउंट। यहाँ लिखो बैलेंस बीडी, जो आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है 96,000। यहाँ है बैलेंस सीडी 54,000। ठीक है, अच्छा इट्स 64, सॉरी इट्स 64,000। गॉट इट, गॉट इट, ओके। 64,000 इज क्लोजिंग बैलेंस। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन हमें कितना दिया है? 4,000। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेप्रिसिएशन 4,000 का हमें दिया हुआ है। अब जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आपका बैंक अकाउंट आएगा। ठीक है, जब आपने फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाया उसमें ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, डेप्रिसिएशन उसके रिगार्डिंग दिया था, you have put it at their places, the balancing figure will be bank account. It means बाकी जो balancing figure आ रही है ये जो है ये आपकी sale of asset होगी। तो balancing figure आ रही है यहाँ पर 28,000 फिक्स्ड एसेट का। फिक्स्ड एसेट अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर 28,000 है। सेल ऑफ एसेट है तो मतलब देयर विल बी रिसीप्ट। अगर आप एसेट बेचोगे तो अमाउंट विल बी रिसीव्ड, तो वेयर वी विल शो इट? ऑन द रिसीप्ट साइड। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 28,000। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 28,000। ठीक है, फिर आपको दूसरे दिया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपकी 54,000 थी, अब वो हो गई 94,000। इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हमें और कुछ नहीं दिया है, इट मींस पूरी की पूरी की इन्वेस्टमेंट नई यहाँ पर की है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे बाय इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वहां पर आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ ना, पेमेंट की होगी उसके लिए, तो ये पेमेंट साइड पर आप इन्वेस्टमेंट दिखाओगे। तो इन्वेस्टमेंट आपकी आएगी 40,000। जो भी डिफरेंस है 94,000, 54,000 से 94,000 हो गया, तो माइनस करोगे, दैट इज 40,000। दिस इज द अमाउंट यू विल शो हियर, 40,000 इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर है कैश एट बैंक। आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है तो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हम इधर लिखते हैं। ठीक है, रिसीव्ड साइड पर हमारा सबसे पहले शुरू कहाँ से होता है? ओपनिंग बैलेंस से ही शुरू होता है, तो ये ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा 3600।
अब आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन तो आपको यहाँ पर, अब आप इनकम साइड पे आ जाओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड पर आएंगे तो यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शंस दी हुई है, तो इसका आप वर्किंग नोट बना लो तो इजी रहेगा। वर्किंग नोट 1 था आपका फिक्स्ड एसेट अकाउंट, वर्किंग नोट 2 ये आप सब्सक्रिप्शंस के लिए बनाइए। तो सब्सक्रिप्शन का मैंने भी आपको फॉर्मेट लिखवाया था, तो उसी फॉर्मेट के बेसिस पर बेटा इन्वेस्टमेंट में और कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट आपकी जो दी थी, आपको इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया था, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ये नहीं बताया कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट हमने किया है, जब हमें परसेंट ही नहीं पता तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी कुछ नहीं पता। सो हमें बस इतना पता है हमारी इन्वेस्टमेंट जो थी वो 54,000 से 94,000 हो गई। तो वो इंक्रीज कब होगी, क्योंकि जब हमने वहां पर और इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, वी हैव डन द इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा आउटफ्लो होगा ना, कैश हम पेमेंट करेंगे जब भी तो इन्वेस्टमेंट होगा, हमारा कैश हम किसी को देंगे तभी तो वो कहीं जाके लगाएगा। तो दिस इज पेमेंट। इन्वेस्टमेंट जो है वो जनरली हम लोग करते हैं। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, वी आर इन्वेस्टिंग द अमाउंट, और इन्वेस्ट करेंगे अमाउंट को तो वो हमारा पेमेंट साइड पर आएगा, ठीक है। उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट रिसीव करेंगे तब तो वो हमारी इनकम होगी, वो हम रिसीव्ड साइड लेंगे। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हमारा एक्सपेंस होता है, तो वो हम पेमेंट साइड पर दिखाते हैं। आई होप दिस इज फाइन नाउ। हाँ, तो सब्सक्रिप्शन के लिए जो फॉर्मेट बताया था उसी के हिसाब से करेंगे। सबसे पहले लेंगे सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आपको लेना शुरू कहां से करना है, सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो वो आपको दी हुई है 1,56,000। सब्सक्रिप्शन एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कौन सा 3600 आया बैलेंस, ये तो हमें दिया हुआ है आकाश, आपको कैश बैलेंस, कैश एट बैंक दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस दिया है, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आप रिसीप्ट का यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस दिखाते हो और क्लोजिंग बैलेंस इधर नीचे दिखाते हो, राइट। 28,000 कैसे आया, 28,000 तो हमने ये सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आप फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाओ। आपको फिक्स्ड एसेट की 3 इंफॉर्मेशन गिवन है, यू हैव गिवन 3 इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस एंड द डेप्रिसिएशन, ठीक है। मेक अ अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, उसका फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाओ, ये तीनों इंफॉर्मेशन वहां प्लेस करो। बैलेंसिंग फिगर आपकी जो आएगी दैट इज ऑलवेज बैंक अकाउंट, ठीक है। क्रेडिट साइड पर बैलेंस आ रहा है तो सेल आएगा, डेबिट साइड पर बैलेंस आ रहा है तो परचेजेस आएगी, ठीक है। ये तो बेसिक कंसेप्ट आप पढ़ के आए हो ना। फिक्स्ड एसेट अकाउंट हम बना रहे हैं, अगर हमारा जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस इज ऑलरेडी गिवन, तो जो अगली बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारी क्या आएगी, हमारा बैंक अकाउंट आएगा। तो क्रेडिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ रही है, मतलब देयर इज सेल ऑफ एसेट। डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर आ रही है, इट मींस देयर इज परचेज ऑफ एसेट। तो हमारा जो था क्रेडिट बैलेंस आ रहा था 28,000 यहाँ पर, ठीक है। तो ये 28,000 क्रेडिट बैलेंस मतलब सेल, और सेल हम करेंगे तो हम कैश रिसीव करेंगे, फाइन। तो जो कैश रिसीव करेंगे तो वो रिसीप्ट साइड दिखा देंगे। सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर लिया आप लोगों ने, गुड। चलो सब्सक्रिप्शन का वर्किंग नोट बना रही हूँ। एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इट इज 1,56,000। अब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, तो जो अभी फॉर्मेट अभी लिखवाया था बोर्ड पर, उसके बेसिस पर इसको कैलकुलेट करो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर ऐड हो जाएगा, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 6,000 माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर 10,000 माइनस कर दोगे, ठीक है। जो फॉर्मेट था उसी के हिसाब से करा रही हूँ, और वैल्यू आपको दी हुई है। किसकी वैल्यू पूछ रहे हो बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सब्सक्रिप्शन 1,56,000 अगर सब्सक्रिप्शन पूछ रहे हो। वर्किंग नोट्स के तो मार्क्स होते हैं, यू ऑल नो इट। अकाउंट्स के स्टूडेंट्स को तो ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए ना। माइनस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, वो है हमारी 12,000 माइनस होगा, प्लस करेंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर
वो है हमारी 20,000। तो नेट बैलेंस जो हमारा निकल के आएगा टू बी शोन, दैट इज 1,60,000। सब्सक्रिप्शन 1,60,000 आनी चाहिए बेटा, चेक कर लेना, इट शुड बी 1,60,000। वेरी गुड तारन। यहाँ पर अब आप सब्सक्रिप्शन शो करोगे, वर्किंग नोट बनाया है तो वर्किंग नोट मेंशन कर दोगे, वर्किंग नोट 2 यहाँ पर हमने लिखा है तो यहाँ लिख रहे हैं वर्किंग नोट 1, हमने वर्किंग नोट 1 में ये कैलकुलेशन दिखाई है, तो जिसका भी आप वर्किंग नोट बना रहे हो यहाँ पर उसका वर्किंग नोट नंबर मेंशन कर दो। 1,60,000 should be the subscription. Balance of fixed asset account appears in debit side, then what will be written in income? बेटा वो तो सेल, अगर आपका परचेज ऑफ एसेट है ना, तो अगर परचेज करो तो उसमें तो सिर्फ आप डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज करोगे बस, और क्या करोगे। 1,60,000 इज द सब्सक्रिप्शन बेटा, नथिंग एल्स। यस, सब्सक्रिप्शन 1,60,000। ठीक है, इसके अलावा अब इनकम साइड पे हमारा क्या है, डोनेशन है, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे डोनेशंस टू डोनेशन। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन तो कुछ नहीं है इसके बारे में, सीधा सीधा अमाउंट लिखते जाएंगे, 16,000 की डोनेशन टू बिलियर्ड रूम कलेक्शन। बिलियर्ड रूम कलेक्शन है 14,000। फिर है एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस है 24,000। और हमें यहाँ दिया हुआ है इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वो हमें दी हुई है 5,400। इसके अलावा तो हमारा और कुछ भी नहीं है, ठीक है, एवरीथिंग वी हैव पुट इट हियर। तो अब हम यहाँ अपना ये रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लोज करेंगे और बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। 12,000 किस में ऐड होगा बेटा, 12,000 ऐड नहीं होगा, प्रीवियस ईयर का एडवांस रिसीव किया ना, जो मैंने अभी आपको आज फॉर्मेट लिखवाया है उसके हिसाब से मैंने क्या बोला कि अगर अब हमें उल्टा दिया हुआ है, अब हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया है और हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाना है, तो जो हमने प्रीवियस फॉर्मेट लिखा था ना उसको ऑपोजिट कर दोगे, जो उसमें ऐड कर रहे थे वो यहाँ माइनस करोगे। तो पहले हम क्या करते थे, पिछले साल जो हमें एडवांस मिलता था तो वो करंट ईयर के लिए होता था, तो हम उसको ऐड करते थे ना, तो अब उसको हम उल्टा कर देंगे, उसको हम माइनस कर देंगे। करंट ईयर में जो हमें एडवांस मिला उसको हम प्लस कर लेंगे, ठीक है। सो 12,000 शुड बी डिडक्टेड। तभी आएगा 1,60,000, चेक करो, ठीक है। तो अब बैलेंसिंग फिगर निकालो, यहाँ पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर वो आपका आएगा कैश एट बैंक, बैलेंस सीडी जिसको हम बोलते हैं, कैश एट बैंक बैलेंसिंग फिगर ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, it should be 80,800. Balancing figure of receipt and payment account should be 80,800. This is your cash at bank जो आपको missing figure दी थी additional information में, that you have found out 80,800. ठीक है, आई होप यू ऑल हैव डन टिल नाउ। ये बैलेंसिंग फिगर लिख लो, आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्लोज हो गया है यहाँ पर। नाउ वी हैव टू मेक द बैलेंस शीट। I am erasing it now. Okay, I hope you all have done till here. Good, 80,800. Here I am making balance sheet. बैलेंस शीट में अब आपको यहाँ पर क्या लेना है, सारे क्लोजिंग वैल्यूज लेनी है, ठीक है, क्लोजिंग ईयर की।
तो अब शुरू कहाँ से करोगे? यहाँ पर सबसे पहले आप क्या दिखाते हो? एसेट साइड शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हम फिक्स्ड एसेट्स दिखाते हैं। We used to show fixed asset on the asset side, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है। बेटा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन हम ये देख रहे हैं हमने एक्चुअली रिसीव कितनी की है, तो इसलिए जो आपको फॉर्मेट लिखवाया था, फॉर्मेट आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। बस उस फॉर्मेट में आप जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है, नहीं वो आपको एक्चुअली यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है ऋषि, ठीक है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता देन वी कैन फाइंड आउट, बट अगर हमें तो ये देखना हमने एक्चुअली रिसीव क्या किया। तो जो हमें दिया हुआ है हमारी इनकम साइड पर, तो विल अज्यूम कि यही इंटरेस्ट हमें रिसीव हुआ, इतना ही हमें रिसीव होना चाहिए था। कवर्स ऑफ द बुक आई विल शो इन द नेक्स्ट क्लास बेटा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट तो बेटा कुछ भी नहीं है। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग सिर्फ आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, और उसमें क्या है कि थोड़ा आपको उसका ओपनिंग बैलेंस दिया है और आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया है। इसके अलावा तो आपको कुछ नहीं दिया, तो आप उसका डिफरेंस क्या निकालोगे? आपको उसमें कोई आपको एडिशनल इंटरेस्ट वगैरह उसके रिगार्डिंग तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं बताया ना। तो सीधा सीधा आपका क्या है कि जो भी डिफरेंस है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो मतलब इन्वेस्टमेंट और की है, अगर डिक्रीज हो जाता मतलब हमने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली थी, उसको हमने सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट मान लिया, ठीक। इफ देयर इज इंक्रीज इट मीन्स वी हैव इन्वेस्टेड, इफ देयर इज डिक्रीज इट मीन्स देयर इज सेल। तो यहाँ पर जो है आपका इंक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट था, इट मीन्स वी हैव इन्वेस्टेड मोर, अमाउंट ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पेमेंट साइड में हो जाएगा। पेपर में आता है डेफिनेटली, लास्ट ईयर का भी पेपर चेक करोगे इसका क्वेश्चन आता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये वाला एनपीओ का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। क्लोजिंग फिगर इज 80,800 बेटा, देयर इज मिसमैच ऑफ 6,000। आपने बिलियर्ड रूम एक्सपेंसेस नहीं लिया होगा, या तो चेक वेदर यू हैव टेकन बिलियर्ड रूम एक्सपेंसेस और नॉट, ठीक है। बिलियर्ड रूम एक्सपेंसेस मिसिंग होगा आपको। चलिए बैलेंस शीट बनाइए। फिक्स्ड एसेट लेंगे तो फिक्स्ड एसेट का आपको सीधा सीधा क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 64,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो आपका फिक्स्ड एसेट का क्लोजिंग बैलेंस आ गया। फिक्स्ड एसेट के बाद नेक्स्ट आप लेते हो इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की भी क्लोजिंग फिगर आपको दी है 94,000, ठीक है। जिनके क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं उनके क्लोजिंग बैलेंसेस एज इट इज हम ले लेते हैं। यस इट इज देयर, मैनेजर कमीशन एडजस्टमेंट इज देयर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के बाद नेक्स्ट आपको इसमें देखो बैलेंसेस में क्या दिया हुआ है, कैश एट बैंक है, सबसे नीचे हम शो करते हैं कैश एट बैंक। तो जो क्लोजिंग बैलेंस आपने निकाला बैलेंसिंग फिगर, ये आपकी क्लोजिंग है 80,800, ये आपका कैश एट बैंक है। फिर आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, तो सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम होती है और इनकम आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है? यस क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी बेटा। आउटस्टैंडिंग इनकम हमारा एसेट होता है, तो यहाँ पर आएगी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग यहाँ पर हमारा आ जाएगा 10,000, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम एडवांस में रिसीव कर लेते हैं तो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी लाइबिलिटी आएगी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वो हमें कितनी दी हुई है? 20,000, करंट ईयर का जो भी हमने एडवांस में रिसीव किया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस सारी हमारी लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग देखिए करके लिख दो, स्टेशनरी क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे सबके 800। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंस वो है आपका 400, और है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी वो है आपकी 1400, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमारा क्या मिसिंग है? कैपिटल फंड। इस बैलेंस शीट में क्या चीज मिसिंग है? हमारा कैपिटल फंड मिसिंग है, तो कैपिटल फंड तो हमें निकालना पड़ेगा। कैपिटल फंड हम कहाँ से निकालते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट से। इसका मतलब हमें यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तो वो आप वर्किंग नोट में ही बनाइए।
यहाँ पर बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट वर्किंग नोट में बना लो। तो आपको जो भी ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं वो सारे वैल्यूज आप वहां पर डालोगे और आपका ओपनिंग बैलेंस वहां पर, उसके थ्रू आपका कैपिटल फंड निकल के आएगा। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट आया, जो ओपनिंग बैलेंस है 96,000। इन्वेस्टमेंट आ गई आपकी, इन्वेस्टमेंट आपको दी हुई है 54,000। कैश आपको दिया हुआ है 3600। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आपको दी है 6000। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस आपको दिया हुआ है 12,000। ठीक है, और पिछले साल का और कुछ आउटस्टैंडिंग, आई डोंट थिंक कि और कुछ है, नहीं, हाँ है ना, ये तीनों के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उन तीनों के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर ले लोगे, कितने आएंगे ये? टोटल मैं एक साथ लिख रही हूँ, आप अलग अलग लिखना। 3200, ये टोटल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे 3200 है प्रीवियस टाइम के। तो जो हमारी प्रीवियस टाइम की इंफॉर्मेशन थी सारी लिख ली। तो यहाँ पे कैपिटल फंड हमारी बैलेंसिंग फिगर आएगी 1,44,400। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल फंड 1,44,400। यस यस यस, बिल्कुल ठीक। इलेक्ट्रिसिटी में 600 आएगा, सॉरी आई हैव टेकन इट रॉन्ग, थैंक यू फॉर द करेक्शन। ठीक है, कैपिटल फंड की बैलेंसिंग फिगर आ गई 1,44,400। तो यहाँ पर अपनी क्लोजिंग में हमने लिख दिया कैपिटल फंड, दिस इज वर्किंग नोट 3। वर्किंग नोट 3 में हमने कैपिटल फंड निकाला है 1,44,400। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखेंगे हमें सरप्लस दिया हुआ है, तो यहाँ पर सरप्लस जो है वो ऐड हो जाएगा। सरप्लस हमें कितना दिया है? 82,600 का, तो ये इसमें ऐड हो जाएगा 2,27,000। दिस इज द amount you need to show. So we have placed all the amount in our balance sheet. Now we will check the total, it should match. ओपनिंग बैलेंस शीट में यू हैव नथिंग टू डू एक्स्ट्रा, बस आपको जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको जो भी ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं 1 जनवरी के जो भी बैलेंसेस हैं, यू विल पुट इट इन योर ओपनिंग बैलेंस शीट। उसमें आपको फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन, कैश, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एवरीथिंग इज गिवन। यू जस्ट नीड टू प्लेस इन योर ओपनिंग बैलेंस शीट एट द डिजायर्ड प्लेस। लाइबिलिटी को लाइबिलिटी साइड पर दिखाओ, एसेट को एसेट साइड पर दिखाओ, और जो बैलेंसिंग फिगर आपकी आएगी that will be your capital fund. ठीक है, total of balance sheet is 248,800. very good, this is correct total beta. Total of your balance sheet should be 2,48,800. Total of closing balance sheet 2,48,800. this should be the total, right? Give me a second. I hope you all have done. You find out the total. Yes, 2,48,800. very good. बैलेंस शीट दोबारा समझाऊं। कैपिटल फंड बेसिकली यहाँ पर आपने ये सारे तो क्या लिखे, आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन देखा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन थे। ठीक है, तो वही वाले लिखते गए, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट। जो हम ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख रहे हैं वही हम क्लोजिंग में लिख रहे हैं, बस उनके क्लोजिंग बैलेंसेस आते हैं जो 31 दिसंबर के हैं। तो उसमें फिक्स्ड एसेट था, इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो जो जो बैलेंसेस आपको दिया हुआ है उसको उसके रेलिवेंट प्लेस पर लिखते जाएंगे। Expenses, in the sense I have said it, this is absolutely an asset. In which sense I am talking about expenses कि you are paying amount for that. If you are investing some at some place, it means you will pay some amount for that. अगर आप 1 लाख कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके लिए आप 1 लाख रुपए दे रहे हो ना,
तो वो आपकी पेमेंट है। तो दैट्स वाई हम पेमेंट में उसको, जब मैं पेमेंट में उसको लिख रही थी, इन्वेस्टमेंट मैंने 40,000 पेमेंट दिखाई थी, तब मैंने ये एक्सप्लेन किया था इसके लिए। इट्स नॉट expense in the sense कि we are paying amount for that, so it should be shown on the payment side. That's it. Surplus amount is given in your income and expenditure account, जहां पर आपको excess of income over expenditure दिया है, ठीक है, that is your surplus. तो वो आपका surplus दिया हुआ है 82,600. This is your surplus amount. I have added excess of income over expenditure. वो मैंने लिखा है 82,600. वो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आता है बेटा कई बार आपको मैक्सिमम टाइम इन दोनों में से आता है। जो मैंने आपको थर्ड टाइप बताया कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ होगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ होगा और आपको दोनों बैलेंस शीट बनानी है, दैट रेयरली कम, वो बाय चांस कभी आता है। बट ये और जो आपको पिछला वाला कराया था, इन दोनों में से कोई भी आ सकता है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट. कैपिटल फंड इज 1,44,400. 82,600 है बेटा, 82,600 आपका सरप्लस है, दैट आई हैव एडेड. ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने कुछ भी नहीं किया, आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में जाओ और जो भी 1 जनवरी के जो भी बैलेंसेस हैं उसको आप रेलिवेंट प्लेस पर प्लेस कर दो. जो आपका एसेट है वो एसेट साइड पर दिखा दो, लाइक फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, कैश. जो आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम है वो आपका सारा एसेट है, तो आप उसको एसेट साइड पर दिखाओ. जो आपकी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है या फिर आपके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, दिस इज योर लाइबिलिटी, उसको लाइबिलिटी साइड पर दिखा दो, ठीक है. फिर आप उसका बैलेंस निकाल दो, क्योंकि बैलेंस आपका मैच तो करेगा नहीं. तो जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी, दैट बैलेंसिंग फिगर विल बी योर कैपिटल फंड. और वो कैपिटल फंड आपको कहाँ लेना है? क्लोजिंग बैलेंस शीट में. ओपनिंग बैलेंस शीट में कैश एट बैंक देखो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में 1 जनवरी का बैलेंस है 3600, ठीक है. एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको कैश एट बैंक का 1 जनवरी का बैलेंस 3600 दिया है, वही लेना है आपको. ओपनिंग बैलेंस शीट में आपको फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कैश एट बैंक, ये है आपकी एसेट साइड पर. लाइबिलिटी साइड पर आपको लेना है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो आपको स्टेशनरी, टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी के दिए हुए हैं, वो आपको प्लेस करने हैं. रेस्ट इज योर कैपिटल फंड. यस, 2,48,800 इज द टोटल ऑफ योर बैलेंस शीट. बेटा क्लासेस शुरू हुई है अभी, ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जाम का अभी कुछ नहीं पता, लेट द टाइम कम. वो टाइम आने दो, जब आपका एग्जाम होगे उस टाइम पे जो भी सिनेरियो होगा उसी के हिसाब से आपको बताया जाएगा. 82,600 आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सरप्लस दिया है, वहीं से आएगा. आज की डेट की बात करो तो ऑनलाइन एग्जाम होंगे, क्योंकि जब मिनी लॉकडाउन दिल्ली में लगा दिया तो आपको एग्जाम के लिए तो नहीं बुलाएंगे डेफिनेटली. तो एज पर टुडे सिनेरियो योर एग्जाम विल बी ऑनलाइन. बट जब आपके एग्जाम होने होंगे मार्च अप्रैल में, तो इट्स टू फार अवे, अभी तो बहुत दूर है. उस टाइम तक क्या सिचुएशन होगी उस पर डिपेंड करेगा कि ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे. अभिषेक, दिस इज टू मच, डोंट राइट अगेन एंड अगेन सेम सेंटेंस. ऑल राइट, ठीक है. तो एनपीओ में अभी थर्ड टाइप का क्वेश्चन कराने का तो आई डोंट थिंक टाइम है. आई एम शेयरिंग अ क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट लेके उसको कर सकते हो. आई विल एक्सप्लेन यू. स्टॉप इट अभिषेक प्लीज. या आई एम शोइंग यू द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन. आपको एक पैटर्न दिखा रही हूँ, यहाँ पर देखो. आपको थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन होगा, फाइन. आपको ऐसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी गिवन होगा, और आपसे क्या एक्सपेक्टेड होगा, यू नीड टू प्रिपेयर दी. ये आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको बैलेंस शीट बनानी है. ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों बैलेंस शीट आपको बनाने के लिए बोला गया है इसमें. सो हाउ विल यू डू इट?
आप जब बैलेंस शीट बनाना शुरू करोगे तो पहले आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस शीट है आपकी कौन सी डेट को, 31 मार्च 2010। तो उससे रिलेटेड ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी है। क्लब ग्राउंड्स एंड पेविलियन, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। तो जैसे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती थी सेम आपको सारी दी हुई है, तो ये आप अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में डाल दोगे, ठीक है। इसके अलावा कैश की इंफॉर्मेशन आपको ये बैलेंस बीडी है तो यू विल गेट फ्रॉम देयर। इसके अलावा एंट्रेंस फीस जो आपके 2010 के जो भी बैलेंसेस हैं, 2010 के बैलेंसेस आपके कहाँ आएंगे, सारे ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ये सारे आप प्लेस करके ओपनिंग बैलेंस शीट बना दोगे, वहां से कैपिटल फंड निकलेगा। अब आपको बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में आप एक एक करके जो आपने ओपनिंग बैलेंस शीट में लिया, जैसे क्लब ग्राउंड्स एंड पेविलियन लिया, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस देखोगे दिए तो नहीं है, क्योंकि वो हमारा परचेज भी हो सकता है, इन बिटवीन सेल भी हो सकता है। उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं दिया, मतलब वहां पे कोई एडिशन और डिलीशन नहीं है, एज इट इज पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो वन बाय वन यू विल कंपेयर द एक्सपेंसेस। जैसे यहाँ पर आपने लिया सेक्रेटरी सैलरी, हमारी इस साल होनी कितनी चाहिए, 15,000, ठीक है। इस साल हमारी सेक्रेटरी सैलरी हमें कितनी पे करनी है, 15,000। और हमने पे कितनी करी है, ये पेमेंट साइड पर देखो, सेक्रेटरी सैलरी पे की है 10,000, पे करनी थी 15,000, करी है सिर्फ 10,000, तो 5,000 कम पे करी है, वो हमें आगे करनी पड़ेगी। तो दिस इज आउटस्टैंडिंग सैलरी, जो आपकी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी साइड दिखा दोगे। दिस इज हाउ यू विल डू इट। जैसे आपको प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ दिया है 22,000, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी चेक करोगे, प्रीवियस ईयर का तो कुछ नहीं है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यहाँ पर देखो आपको दिए हुए क्रेडिटर्स 5,000, तो आपके टोटल कितने हो गए, इस साल कितने पे करने चाहिए थे, 5,000 ये, और यहाँ पर है आपके 22,000, टोटल 27,000 पे करने थे। पे कितने किए, 26,000, तो 1,000 कम पे किया, तो आपकी अभी भी क्रेडिटर्स रह गए 1,000 के, ठीक है। एडिशनल इंफॉर्मेशन भी चेक करना कि किसी चीज की कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है। तो क्रेडिटर्स पिछले साल के 5,000 थे, इस साल का हमारा एक्सपेंसेस बनता है 22,000, टोटल 27,000 पेमेंट होनी चाहिए थी, जो कि 26,000 हुई है, तो 1,000 में भी आउटस्टैंडिंग रह गया। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग, 16,000 बनते हैं पे करने के लिए, पे भी 16,000 की है, तो ये पूरे पे किए हुए। फिर है ऑडिट फीस, 5,000 पे करनी थी, हमने करी कितनी है, पे करी ही नहीं है। देखो ऑडिट फीस यहाँ पे पेमेंट में कहीं दिखाया ही नहीं है, तो पूरी की पूरी ऑडिट फीस जो है आउटस्टैंडिंग है। तो एक एक करके आपको इसी तरह बैलेंसेस जो है वो कंपेयर करना है, ठीक है। एग्जाम विल बी सब्जेक्टिव। अभी एज पर जो एग्जाम पैटर्न में आपको बताऊं, जो आपका ओबीई चल रहा है, ओपन बुक एग्जामिनेशन, यहाँ पर जो है यूनिवर्सिटी ले रही है अभी इन दिस कोविड पीरियड, ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रहा था। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर आ रहा था, यू गॉट 6 क्वेश्चन इन दैट, टोटल यू विल गेट 6 क्वेश्चन ऑफ इक्वल मार्क्स एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4, ठीक है। ये आपका करंट एग्जाम पैटर्न है कि आपको, तो ये आपकी ओवरऑल चॉइस वहां पर दी हुई थी, एक्सटर्नल चॉइस है कि इन कोई भी ये जो आपको 6 क्वेश्चन गिवन है, यू हैव टू डू एनी 4 आउट ऑफ दैट। सिर्फ 10 ईयर तो बेटा मैं नहीं बोलूंगी कि काफी है, बट अगर आप नहीं खरीद सकते हो देन इट्स फाइन, बट सिर्फ 10 ईयर हम नहीं कह सकते कि सफिशिएंट है। अच्छा, आई एम सो सॉरी, मैंने स्क्रीन शेयर ही नहीं की, आई एम सॉरी। अच्छा, क्वेश्चन जो मैं बोल रही हूँ उसमें आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो कंपेयर करना होता है। वन बाय वन आप आइटम वहां से कंपेयर करते जाओगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताता है कि इतना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, और रिसीप्ट एंड पेमेंट दिखाता है कि इतना हुआ। तो जो भी कम ज्यादा है, कि अगर आपको पे करने थे 17,000 एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और आप 12,000 पे कर रहे हो, पेमेंट में सिर्फ 12,000 है, मतलब करने थे 17,000 की है, 12,000 5,000 कम पे की है, एक्सपेंसेस है, तो वो आपका जो है फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करके आपको क्वेश्चन शो कर रही हूँ, आप इस पैटर्न के हिसाब से इसको ट्राई करना, इस तरीके के क्वेश्चन बुक में भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द क्वेश्चन आई वाज शेयरिंग विद यू। ये है, ये आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दिया हुआ है,
ठीक है, क्विकली टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बताता है कि हमारे इस साल के कितने एक्सपेंसेस होने चाहिए थे, ठीक है। और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बताता है कि हमारे कितने एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए या हमारी एक्चुअल कितनी इनकम हुई। तो फिर उन दोनों का कंपेयर करते हैं, होना इतना चाहिए था और क्या इतना हुआ है या नहीं हुआ है वो हम कंपेयर कर लेते हैं। और अगर कम ज्यादा कुछ होता है वो हमारी बैलेंस शीट में उसकी एडजस्टमेंट जाती है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एंड दिस इज योर एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको पूरी ओपनिंग की दी हुई है। देखो 31 मार्च 2010 है, तो ये आपका क्लोजिंग पीरियड है, पिछले साल का क्लोजिंग पीरियड है। तो इससे आप ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे। 2010 की आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी। एंड यू विल close the balance sheet by finding out the capital fund, and on the basis of that you will start preparing the closing balance sheet of current year. ठीक है, so you please try this question by your own because we are lacking time. I have no time extra to do this question. Actually I have planned, but this question take a lot of time, so I'm not able to do it. You please try it by yourself. Now I have shared my screen, beta. It must be visible to you. Okay, so in the next class we'll start with the new chapter, inventory control. Wednesday हमारी क्लास है, ठीक है। वेंसडे को हम लोग करेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल। फाइन, सो दिस इज ऑल फॉर द डे। बेटा मैंने स्क्रीन शेयर की है, आपको क्वेश्चन भी विजिबल होगा। इट्स नॉट जे बी, इट्स बेटा JR मोंगा। जो बुक आपको लेनी है, जो बुक आपको रेफर करनी है, JR मोंगा। ओके बेटा, ये JR मोंगा में नहीं मिलेगा, दिस इज फ्रॉम BK गोयल। ये जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किया है ये BK गोयल में है। ऑनर्स का सिलेबस सेम है, बिल्कुल सेम सिलेबस है, बट उसमें क्वेश्चन बस थोड़े से और डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। आई एम शोइंग यू क्वेश्चन अगेन, जिसने नहीं लिया स्क्रीनशॉट। अच्छा ओके मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन दिखा रही हूँ। ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, जिसने नहीं लिया स्क्रीनशॉट प्लीज ले लो जल्दी से। ये आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, और दिस इज द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो आई होप यू ऑल हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। प्लीज ट्राई दिस क्वेश्चन एट योर होम, क्योंकि इसका बेसिक तो आप सब पढ़ के आए हुए हो। So in the next class, I'll start with inventory control chapter, that is of unit 2. Unit 1 हमारी complete हो गई। Theory you have to do by yourself. Question 1 जो आएगा वो theory question होगा। उसमें आपसे ट्रू फॉल्स भी पूछ सकते हैं, आपसे किसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल सकते हैं, जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स है, कन्वेंशंस है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको दिया हुआ है, उसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, उसके कंसेप्ट क्या होते हैं, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। तो थ्योरी भी आपको प्रिपेयर करनी है, ठीक है। सिलेबस में आपकी 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट आपकी थ्योरी प्लस फाइनल अकाउंट्स प्लस NPO है। सेकेंड यूनिट आपकी इन्वेंट्री एंड डेप्रिसिएशन। Third unit is hire purchase and lease. Hire purchase and lease. Fourth unit is branch accounting and departmental accounting. And fifth unit is accounting for partnership firm, जिसमें specifically आपको dissolution करना है, ठीक है। बुक का टाइटल आपका है बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यस, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। मैंने क्वेश्चन ही वही लिया जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय फॉर द डे, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन वेडनेसडे। You all can leave this meeting, beta. I'm ending the class here. Goodbye.
बुक के लिए, बुक की क्या जरूरत है बेटा ट्राई करने के लिए? यू आर हैविंग क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन ट्राई करना है ना, डू इट बाय योर ओन। बुक का नाम है बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द नेम ऑफ द बुक। प्रोग्राम की जो बुक आती है वो बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से मिलती है, ठीक है। सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज फॉर ऑनर स्टूडेंट, प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है। सो व्हेन यू विल बाय बुक, बाय इट बाय द नेम ऑफ बेसिक फाइनेंशियल अकाउंटिंग। I hope I have made myself clear. Okay, goodbye. Ravi sir, you can please end my class.